और माननीय नीतीश कुमार जी का तो इतिहास रहा है ना। ये इतिहास नरेंद्र मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है कि 1995 में जबकि मात्र हमारे 7 विधायक जीते थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। 1 सेकंड के लिए नहीं गए और चुनाव 95 में विधानसभा जीत के चले आए। वो नरेंद्र मोदी को यह गौरव प्राप्त नहीं होगा। बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से लड़े उन्हें कोई भी ताकत नहीं जिताएगी। अरे ये तो मान ली धीरेन्द्र शास्त्री से दिखवा लिए होंगे ना, तो मैं हमको नहीं कुछ कहना है। मान ली आसाराम बापू से आशीर्वाद ले लिए होंगे तो वो अलग विषय है। अरे माननीय श्रवण कुमार जी ने यह कहा, क्योंकि वहां प्रभारी है कि वहां के कार्यकर्ता की अपेक्षा यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ें उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश इस देश का हिस्सा नहीं है क्या कि नेताजी आपके गांव में जहां आप वोट डालते हैं वहां गली नली बनाने में आपका योगदान, बिजली पहुंचाने में आपका योगदान, स्कूल बनाने में 1 रुपया आपका लगा है, किसी का 1 रुपया स्कॉलरशिप दिए हैं। अरे ये तो हमरे काम पर हमरे हमरे दुकान चला अपना दुकान चला रहे हैं। इन लोग का क्या काम है? नहीं तो ये लोग बतावे कि भारत सरकार का कौन योजना अपने गांव में लागू किया है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सब एकजुट हो रहे हैं। ओ नरेंद्र मोदी जी, तो अजीत पवार जी बेचारे सामाजिक न्याय के आंदोलन में गए थे। हेमंत बिस्व शर्मा, छगन भुजबल, ये सब तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में लड़ी। तो दलित के मंदिर में प्रवेश कराने के लिए ये सब के घर पर सीबीआई ईडी जो गया था ना, वहां पर सुंदर कांड पढ़ रहा था, किष्किंधा कांड पढ़ रहा था, वो सब पढ़ा जा रहा था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जो है वो यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज जी हैं, यूपी से चुनाव लड़ेंगे। अरे माननीय श्रवण कुमार जी ने यह कहा, क्योंकि वहां प्रभारी है कि वहां के कार्यकर्ता की अपेक्षा यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ें उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? भाई पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। अभी तो हमारा लक्ष्य है 2024। और माननीय नीतीश कुमार जी का तो इतिहास रहा है ना। ये इतिहास नरेंद्र मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है कि 1995 में जबकि मात्र हमारे 7 विधायक जीते थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। 1 सेकंड के लिए नहीं गए और चुनाव 95 में विधानसभा जीत के चले आए। वो नरेंद्र मोदी को यह गौरव प्राप्त नहीं होगा। ये तो वोट मांगने के लिए जाते हैं। विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कि डर के भाग रहे हैं। भाई कहाँ भाग रहे हैं? यूपी? तो यूपी में पेटेंट आपका है क्या? तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव लड़ें बिहार से। लड़ना चाहिए उनको चुनाव। अगर बिहार के प्रति आपकी संवेदना है, बिहार को आप अपना समझते हैं, बिहार के लोगों को कैसे आप ठगे हैं, तो सब चीज का अवलोकन हो जाएगा। यूपी इनका पेटेंट है क्या? कह रहे हैं बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से लड़े उन्हें कोई भी ताकत नहीं जिताएगी। अरे ये तो मान ली धीरेन्द्र शास्त्री से दिखवा लिए होंगे ना, तो मैं हमको नहीं कुछ कहना है। मान ली आसाराम बापू से आशीर्वाद ले लिए होंगे तो वो अलग विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री आए थे ना, तो सब रात में वो होटल कौन थे वहीं सब जाके मिला था। सब रात में मिलता था, अपना जन्म टिफिन दिखवाता था। अब वो बाबा बैठल रहते तो ऊपर, ये लोग नीचे बैठल रहता था। तो वो सब तो मान लीजिए अपना मामला है भविष्यवक्ता के रूप में। इसलिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दिल्ली बीजेपी के नेताओं को बुला के बिहार से चुनाव लड़वाना चाहिए। कह रहे हैं कि नालंदा से चुनाव लड़ लें, बुरी तरह से हारेंगे। क्या उसमें कोई बताने की जरूरत है? नालंदा में तो भाजपा आज तक के क्या हाल रहा है भाजपा का। अरे कहाँ से वो लड़ेंगे? नीतीश कुमार जी को विकास किए हैं मधेपुरा में नहीं किए हैं, नालंदे में किए हैं। अरे जो गांव जहाँ जो जो विरोधी दल का नेता है ना, उनसे यही पूछिए कि नेताजी आपके गांव में जहाँ आप वोट डालते हैं वहाँ गली नली बनाने में आपका योगदान, बिजली पहुंचाने में आपका योगदान, स्कूल बनाने में 1 रुपया आपका लगा है, किसी का 1 रुपया स्कॉलरशिप दिए हैं। अरे ये तो हमरे काम पर हमरे हमरे दुकान चला अपना दुकान चला रहे हैं। इन लोग का क्या काम है? नहीं तो ये लोग बतावे कि भारत सरकार का कौन योजना अपने गांव में लागू किया है। करे खुली चुनौती देते हैं, पटना साहिब से लड़ लें, 1 लाख से ज्यादा से वोटों से अरे हराएंगे। क्या जरूरत है चुनौती के? भाई हम तो कह रहे धीरेन्द्र शास्त्री से हम नहीं दिखवाए, वो दिखवाए होंगे।
तो जनता ना तय करेगी। अहंकार रावण का भी नहीं रहा है। से राजनीति में अहंकार की भाषा जो होती है ना, वह सर्वनाश का कारण बनता है। यही ऐसे ही लोग चुनाव प्रचार में कर्नाटक, बिहार बीजेपी वाला कोई भेजा था कर्नाटक, यही सब कहा कि हनुमान जी का नारा लगाइए, हनुमान जी हम ही लोग के पेटेंट है, तो फंस गए। जहाँ पेटेंट बनाइएगा तो फंसिएगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सब एकजुट हो रहे हैं। ओ नरेंद्र मोदी जी, तो अजीत पवार जी बेचारे सामाजिक न्याय के आंदोलन में गए थे। हेमंत बिस्व शर्मा, छगन भुजबल, ये सब तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में लड़ी। तो दलित के मंदिर में प्रवेश कराने के लिए ये सब के घर पर सीबीआई ईडी जो गया था ना, वहां पर सुंदर कांड पढ़ रहा था, किष्किंधा कांड पढ़ रहा था, वो सब पढ़ा जा रहा था। कहाँ ये सब कुछ, कोई आरोप नहीं। मोदी जी तो ऐसा डिटर्जेंट हैं, कोई आरोप इनके साथ रहने वाला को नहीं लगता है। सब बेचारा हेमंत बिस्व शर्मा के घर पर सीबीआई ईडी सुंदर कांड पढ़ा था, वहां जाके सुंदर कांड वहां पढ़ रहा था। अजीत पवार के घर पर जाकर करके रामायण में वो रामनामा नहीं होता है, जिसमें ये होता है कि जतरा आपका ठीक है कि नहीं, वो देखा जा रहा था। वही सब बेचारा सीबीआई ईडी तो ऐसे ही टहलने उलने गया था, चाय पीने के लिए वहां गया था, किस आरोप में गया था। और लगता है मुझको कि जो भी उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जो इन पर ये आरोप है संपत्ति सृजन का, वहां पर सीबीआई ईडी जब भी गया है तो महामृत्युंजय का जाप किया है, माँ बगलामुखी का जाप किया है, और वहां पर सुंदर कांड पढ़ाया गया, किष्किंधा कांड पढ़ा है। कभी कोई आरोप नहीं लगा है। हाँ, एक आरोप लगा है, वह है हिडेनबर्ग का 20,000 करोड़ का। तो वो तो बहुत, वो तो चटनी मसाला है मोदी जी के लिए। ऐसा ऐसा तो कितना मामला होगा। क्या इस बार लोकसभा का चुनाव यूपी से लड़ेंगे नीतीश? अब ये तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है, हमको थोड़े तय करना है, और ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है इन सवालों पर। लोग जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी की बात चल रही है कि नीतीश कुमार जी इस बार जो है यूपी से चुनाव लड़ेंगे, उनके ऊपर साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि इस बार जो चुनाव है वो तो ऊपर की मामला है, वो तो केंद्र की राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो तय करेंगे, और वो नीतीश कुमार जी करेंगे कि कहाँ से चुनाव लड़ना है। फिलहाल इस वीडियो में जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम ऋषि।